नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। इस वीडियो को दो पार्ट में बनाने का मकसद ये है कि एक पार्ट में जो जिन खिलाड़ियों ने समर्थन दिया है और जिन लोगों ने समर्थन नहीं दिया है, इस पे जो महिला रेसलर्स हैं जो वहां पे जंतर मंतर पर बैठी हैं, उनका थोड़ा सा गुस्सा भी फूटा है उन लोगों पर जो जीत कर आने पर तो बधाइयां देते हैं, उसमें पीछे नहीं हटते हैं। मैं इसे एक फॉर्मेलिटी समझता हूं कि जिनके दिल में तो खुशी होती नहीं है, सिर्फ बाहर से जज्बातों में दिखाते हैं। तो जो बातें हुई हैं, स्टार क्रिकेटर क्यों चुप, क्यों डरते हैं? समर्थन नहीं मिलने पर फूटा दिनेश का गुस्सा, बोले अब बधाई मत देना। तो सही बात है कि बधाई क्यों देते हो जब आप लोगों को, जब सही में जब उनके ऊपर जब दिक्कत आई है, जब वो बैठे हैं, तो कम से कम अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो ये तो कह ही सकते हो कि आप आप जस्टिस करिए, न्याय दीजिए। देश के दिग्गज पहलवान, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक बार दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। कई राजनीतिक दलों ने भी इन पहलवानों को समर्थन दिया है, लेकिन अब तक बड़े खिलाड़ी या खेल बिरादरी खुलकर इनके समर्थन में नहीं आई है। इसे लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाने वाले इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगाट आहत हैं। उन्होंने इस मामले पर स्टार क्रिकेटरों और शीर्ष खिलाड़ियों की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट ने कहा कि मुझे यह देखकर पीड़ा हो रही है कि देश के बड़े क्रिकेटर और खिलाड़ियों के पास इतना भी साहस नहीं है कि वो इस मसले पर कुछ बोले और जो सत्ता में उन पर सवाल उठाएं। विनेश ओलंपिक में पदक जीतने वाली साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया के साथ भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के विरोध में सबसे आगे हैं। स्टार क्रिकेटर्स की चुप्पी से मन दुखी होता है, ऐसा विनेश ने कहा है। इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम में विनेश ने कहा, पूरा देश क्रिकेट की पूजा करता है, लेकिन एक भी क्रिकेटर ने कुछ भी नहीं बोला। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में बोले, लेकिन कम से कम इस मसले पर अपनी राय तो रखें और इतना तो कहें कि इस मामले में न्याय मिलना चाहिए या जो सही हो। क्रिकेटर्स, बैडमिंटन प्लेयर्स, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग के दिग्गज खिलाड़ियों की चुप्पी चुभने वाली है, जबकि क्रिकेटर्स में हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव जैसे लोगों ने अपनी बातें कही है, नीरज चोपड़ा ने अपनी बातें कही हैं, सानिया मिर्जा ने भी अपनी बातें कही हैं। अमेरिका में एक मूवमेंट चला था, ब्लैक लाइव्स मैटर पर जो एक मूवमेंट चला था, उस पर भी इन लोगों ने ट्वीट किया था। विनेश फोगाट ने कहा था कि आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बड़े एथलीट्स नहीं है, कई क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन के दौरान खुलकर अपनी बात रखी थी और समर्थन दिखाया था। क्या हम इतने के भी लायक नहीं है? उन्होंने कहा कि जब पहलवान ओलंपिक या बड़े मंच पर पदक जीतता है तो क्रिकेटर भी उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन अभी क्या हो गया है? फोगाट ने पूछा कि क्या यह खिलाड़ी सिस्टम से डरते हैं या पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है? तो ये मैं सीधे सीधे कहूंगा, सचिन तेंदुलकर जिनका बोलना बहुत मायने रखता है, अगर उन्होंने चुप्पी साध रखी है तो इसका मतलब ये है कि वो या तो सरकार के तलवों के नीचे बैठे हुए हैं या जो भी कुछ कहें। विनेश ने आगे कहा कि मैंने और बजरंग पूनिया ने खुलकर चिट्ठी लिखी थी कि वीडियो पोस्ट किए थे कि जिसमें खिलाड़ियों से बोलने का अनुरोध किया था, लेकिन हम नहीं जानते कि वे किस बात से डरते हैं। मैं समझती हूँ कि वो हो सकता है कि वो इस बात को लेकर डर रहे हो कि कहीं वो कुछ बोले और उनकी स्पॉन्सरशिप और ब्रांड एम्बेसडर डील जो है वो चली जाए, जिस प्रभावित हो, शायद इसलिए वे पहलवानों से खुद को जोड़ने से डर रहे हैं। यही बात मुझे तकलीफ दे रही है। तो अब आप समझे कि क्यों ये सब खिलाड़ी इनसे डर रहे हैं। सब पैसों का खेल है, यहाँ पे देश कुछ नहीं है, महिला अस्मिता कुछ नहीं है, खिलाड़ियों की अस्मिता कुछ नहीं है। अस्मिता है तो सिर्फ पैसों का। पैसों को लेकर ये खिलाड़ी सेंसिटिव है, पैसा ही इनका एकमात्र है, भगवान है, सभी कुछ है। तो धन्यवाद। अब मैं इसे स्टार्ट में जोड़ूं या बाद में जोड़ूं पता नहीं, लेकिन जिन्होंने भी इन दोनों भागों को पूरा देखा, धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो महिला रेसलर्स हैं वो आज
छठवां सातवां दिन है वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कई लोगों का उनको साथ मिला है, कई खिलाड़ियों का साथ मिला है। धरना ये कर देने का जो महत्वपूर्ण जो मकसद है वो ये है कि जो महिला खिलाड़ियों के ऊपर कुश्ती संघ के अध्यक्ष द्वारा जो यौन शोषण का उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बड़े संगीन आरोप हैं, नाबालिग लड़कियों द्वारा भी लगाए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने में देरी की। एफआईआर दर्ज भी की गई तो जब ये महिलाएं जब सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो इन लोगों के ऊपर, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के डर से दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। तुषार मेहता द्वारा यह जानकारी दी गई। अब सवाल यह होता है कि ये आदमी गिरफ्तार कब होगा? जब नाबालिग के ऊपर जब यौन शोषण का जब वो आरोप लगाते हैं तो इसमें गिरफ्तारी तुरंत होती है, उस एक्ट में गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। बावजूद इसके अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। क्यों? इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम ये भी जानते हैं कि ब्रजभूषण के ऊपर 38 मुकदमे पहले से ही चल रहे हैं और अगर एक एफआईआर और हो गई तो वो नंबर बढ़ के 39 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो कब उठेगी, कब जागेगी? उनका बुलडोजर कब उठेगा, कब खुलेगा और कब उनकी घर की तरफ जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब वो माफियाओं के खिलाफ जब वो अपनी मुहिम चलाते हैं तो क्या वो माफिया सिर्फ एक खास संप्रदाय के होते हैं, एक खास वर्ग के होते हैं? इनका बुलडोजर उन माफियाओं के खिलाफ क्यों नहीं चलता जो शुक्ला जैसे हैं, विनीत सिंह हैं, ब्रजभूषण सिंह हैं और भी जो कुछ ठाकुर हैं उनके खिलाफ, ब्रजेश सिंह हैं, इनके खिलाफ इनका कभी कोई किसी भी तरह की कार्रवाई हमने नहीं देखी। जैसा कि हमने ये पहले भी कहा है, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया है कि इन महिला रेसलर्स को दिल्ली पुलिस के ऊपर या जो लोग वहां बैठे हुए हैं दिल्ली पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। ये इन्होंने जता दिया है, ये इन्होंने कह दिया है। अब इन्होंने एक अपील भी की थी जो मैंने कल इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि जो स्पोर्ट्स फेटर्निटी के लोग हैं, जो खिलाड़ी तबके के लोग हैं, वो कम से कम इनके सपोर्ट में इनके लिए बाहर आए और मुंह खोले। खास करके जो भारतीय स्टार क्रिकेटर हैं उनमें वो हिम्मत दिखाएं और वो कम से अगर ये ना कहें, इनके साथ ना खड़े हो, कम से कम ये तो कहें कि सही हो या गलत हो इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है। मैं बात करता हूं सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर जो जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, कहते हैं, लोगों ने ये नाम दे दिया है। खिलाड़ी सिर्फ खेल से होता है, लेकिन जब उसकी गरिमा जब मैदान के बाहर जब वो अपने गतिविधियों को करता है तो वहां पर वो इंसान बनता है। आप एक अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको ग्राउंड के बाहर, मैदान के बाहर की गतिविधियों पर भी आपको तटस्थ रहना पड़ेगा। लेकिन यहां पर उन्हें राज्यसभा के वो सदस्य थे, कितने दिन गए भगवान जाने, लेकिन आज तक एक बार भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। जो वो भारत रत्न है, किस हिसाब से उन्हें भारत रत्न दिया गया है मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि उनसे पहले अगर कोई भारत रत्न का कोई हकदार था तो वो हकदार थे हॉकी के बादशाह, उनको दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्हें नहीं दिया। अब हम बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी भी अपने आप में एक बहुत ही कुटिल इंसान है, लेकिन उन्हें भी हम क्या कहें। उन्होंने भी अभी तक जो लड़कियां मेडल्स जीत कर आती थी उनके लिए तो उन्होंने पलक बिछा के उन्होंने रख दिया था, लेकिन वो लोग जो मेडल
लेके आते हैं, उन्हें घर पे बुलाया, चाय पिलाया, लेकिन आज वही लड़कियां जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, लेकिन उनके लिए उनके पास दो शब्द नहीं है। क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो अपने यहां वहां के काम में ही बिजी हैं। क्यों ऐसा है कि वो यहां वहां के काम में ही बिजी हैं? वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनके पास वक्त नहीं है कि उन लोगों के पास जाएं, उनसे बातें करें और उन्हें दिलासा दें कि उन्हें ये मिलेगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। आइए हम ये देखते हैं कि कुछ खिलाड़ियों ने इनके सपोर्ट में कुछ बातें कही हैं, ट्वीट किया है। वो हम देखते हैं कि क्या है। कपिल देव ने भी इनके साथ, इनके लिए कुछ कहा है। कपिल देव ने कहा है कि विल दे एवर गेट जस्टिस? क्या इन्हें कभी इंसाफ मिलेगा? ये कपिल देव का ये था। कम से कम कपिल देव 1983 वर्ल्ड कप विनर जो थे, उनके कप्तान थे, उनके कैप्टन हैं। उन्होंने ये बातें कही हैं। इनमें इतनी तो हिम्मत थी, इनकी रीढ़ की हड्डी इतनी तो मजबूत है कि सरकार के सामने सरकार की चाटुकारिता तो नहीं कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के मुंह में दही जमा हुआ है, वो ये नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उन्हें अभी बहुत सारी चीजें अभी लेनी है। इस सरकार से लेनी है, आने वाले समय में सरकारों से लेनी है। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। उनकी अपनी, इस सीधी सी बात है, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं। हरभजन सिंह ने भी कहा है कि साक्षी विनेश और इंडिया प्राइड, आई एम पेन्ड एज अ स्पोर्ट्स पर्सन टू फाइंड pride of our country coming out to protest on the street. I pray that they get justice. इरफान पठान ने भी इनके सपोर्ट में कहा कि इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। इंसाफ हर किसी का ये है कि इंसाफ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। अब आइए ये देखिए, वीरेंद्र सहवाग ने भी बातें कही है कि बहुत दुख की बात है कि हमारे चैंपियन जिन्होंने देश का बड़ा नाम किया है, झंडा लहराया है, हम सबको इतनी खुशियां दी हैं, इन्हें आज सड़कों पर आना पड़ा है। बड़ा संवेदनशील मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उम्मीद है खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। इरफान पठान ये लिखा है उन्होंने। तो इस तरह से कुछ जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने तो अपनी बातें आकर यहां पर कह दी हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर बचे हैं जिन्होंने कुछ नहीं कहा है, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे और अपनी बातों को कहेंगे। साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे रेसलर्स जो हैं, ओलंपियंस हैं, उन्होंने भी इनके लिए खुलकर बातें कही हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। नीरज चोपड़ा भी हैं, सानिया मिर्जा हैं, ऐसे बहुत सारे एथलीट हैं जो बेनाम भी हैं और नाम वाले भी हैं, जो नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जलवा दिखाया है। वो भी इन सब में अपनी बातें रख रहे हैं, बातें कह रहे हैं, इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। अभिनव बिंद्रा ने भी शायद कहा है। तो इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये गलत है तो इन्हें भी सजा होनी चाहिए, लेकिन ये होगा कब? जब तक बृजभूषण सिंह अपने इस पे बैठा रहेगा, अपने पद पर बैठा रहेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्यों? वो जब तक नैतिकता के आधार पर अगर वो जब तक हटेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं मिल सकता, तब तक इंसाफ हो ही नहीं सकता। ये कब होगा? हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार उनसे सांसदीय और ओलंपिक के रेसलिंग पद से उन्हें हटाएगी। हॉकी की बात करें तो ध्यानचंद, जिन्हें भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, आज तक भारत ने उन्हें ध्यानचंद तो नहीं दिया। ध्यानचंद जी को तो भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन सचिन तेंदुलकर वो व्यक्ति जिसे हम भगवान के रूप में, क्रिकेटर
जो क्रिकेट को पूछने वाले लोग हैं, लेकिन आज वो इस मुद्दे पर, इन महिलाओं के मुद्दे पर चुप बैठे हैं। मैं फिर से वही कहूंगा जो मेरी टैग लाइन है, क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज अ क्राइम। सरकार से सवाल पूछना एक गुनाह है, और धर्म के नाम पर जो अब ये अधर्म हो रहा है, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। मैंने सुना है कुछ अयोध्या के कुछ महंत उस क्रिमिनल, उस माफिया के सपोर्ट में आने वाले हैं, तो अब इससे भी बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है, जिसके ऊपर 38 केसेस चल रहे हैं, किन धाराओं में चल रहे हैं, और अगर उनकी जांच चल रही है तो उनकी स्थिति क्या है, क्या वो अजय सिंह बिष्ट बताएंगे? उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। किसी भी बीजेपी के नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या कोई और हो, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इनके खिलाफ कुछ बोल सके, इनके खिलाफ कुछ बता सके। तो धन्यवाद आप सभी का, जिन लोगों ने इसे पूरा देखा, सुना, समझा, और ये भी देखें कि हम जिन्हें भगवान मानते हैं वो क्या वो उसके लायक है। ये सिर्फ पैसे का एक जरिया है, पैसा कमाने का जरिया है। तो आप उन्हें खिलाड़ी ही रहने दें, भगवान ना समझे। भगवान होने के लिए उस फील्ड के बाहर भी उन्हें कुछ करना पड़ता है, तब वो भगवान कहलाते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो कुछ कहेंगे, इसके खिलाफ जाएंगे, तो सीबीआई और ईडी उनके भी घर आ जाएंगी। धन्यवाद।